नमस्कार, राष्ट्रीय जजमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम पहुंचे दिल्ली की यमुना के पास, यमुना आरटीओ सेट घाट पर, जो दिल्ली की जीवादोरी कही जाती है और दिल्ली की जीवनदायी कही जाती है। तो हम आपको यहाँ पहुंचे, यहाँ की यमुना की स्थिति काफ़ी बद से बदतर हो रही है। यहाँ के इंडस्ट्रीज़ और आसपास के इलाकों के और स्थानीय लोगों द्वारा यमुना में कूड़ा और केमिकल युक्त पानी डाल कर यमुना की हालत बद से बदतर कर दी है। तो इसमें सरकार को, हम सबको कहीं ना कहीं आगे आने की ज़रूरत है। तो हम ऐसे एक शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे आज, जो ना दिन देखते, ना रात देखते, ना कोई समय देखते, लगातार यमुना की सेवा में जुड़े हुए हैं और निस्वार्थ भाव से यमुना की सेवा में लगे पड़े हैं। जैसे यमुना पुत्र के नाम से यहाँ पे दिल्ली में प्रचलित है, वो उसकी काफ़ी ख्याति है और काफ़ी ज़मीनी स्तर पर जुड़कर वो कार्य करते हैं। तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अशोक उपाध्याय जी से। तो आइए हम उससे बात करते हैं, वो किस तरह से कार्य करते हैं और कब से उसने शुरू किया है, वो उस तरह से कार्य में आगे वो क्या क्या करने वाले। तो हम अशोक उपाध्याय जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। अशोक उपाध्याय जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आप ये बताइए कि आप को ऐसा क्या लगा कि आपको यमुना के लिए ये सब कार्य करना चाहिए और आपने ऐसा क्यों चुना कि यमुना के लिए आपको समय देना है, आपके इसके पीछे कार्य करना है? ये यमुना सेवा की प्रेरणा मेरे गुरुजी ने दी। मैंने उनसे गुरु मंत्र लिया, तो मैं चाहता था कि उनको कुछ दक्षिणा दूं। हमारे गुरुजी ने हमें दक्षिणा में यमुना सेवा मांग ली और मैं सेवा करते करते अब मुझे यमुना जी से प्यार हो गया है। अब ये मेरी सगी माँ है। अच्छा, तो आप अपनी जन्मदाता और जीवनदाता को दोनों समान मानते हो, लेकिन आपको ये देख के, यहाँ की हालत देख के, दिल्ली की जो यमुना बह रही है उसकी स्थिति देख कर आपको क्या मन में भाव होता है? मुझे ये लगता है कि मेरी सेवा में कोई कमी है। जो अगर मेरी परिवार, ये क्योंकि दिल्ली मेरा परिवार है और हमारी कोई कमी है जो हम अपनी माँ की सेवा नहीं कर पा रहे। हमारी माँ की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है, बड़ी पीड़ा होती है, क्या कहूँ। मगर यह है कि जो बहन भाई हैं, दिल्ली वासी लोग हैं, वो मेरी माँ को अकेला छोड़ दिया है, मगर मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तो आप ये यमुना की सेवा में कब से लगे हुए हैं? सबसे पहले आपने शुरुआत कब से की थी? मुझे करीब 15 साल हो गया यमुना जी की सेवा करते हुए, और गुरुदेव भगवान भी हमको यहीं मिले, यमुना जी पे ही मिले। जो भी मिलता है मुझे यमुना जी के किनारे मिलता है। मेरे गुरुजी ने कहा, आपको कहीं नहीं जाना, यमुना जी की सेवा करनी है। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता है, वैसे आपके माँ के साथ रहना है। अब माँ निर्मल नहीं होती है, अविरल होती है, क्या होता है ये ईश्वर जाने, मगर मेरा प्रयास है, मेरे शरीर में जब तक सांस है, मैं अपनी माँ यमुना की सेवा करता रहूँगा। तो आप हमें ये बताइए, आप यहाँ पर आपका सेवा करने का समय क्या रहता है और कब कब यहाँ पे आते हैं? मैं सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक सेवा करता हूँ और शाम को भी आ जाता हूँ। और मुझे जब मैं थक जाता हूँ तो अपने घर चला जाता हूँ। फिर मैं नौजवान हो जाता हूँ, फिर यमुना जी के घाट पे आ जाता हूँ। यहाँ वृक्षों को जल सेवा देता हूँ, इनसे प्यार करता हूँ। माँ के किनारे जो प्लास्टिक कचरा पड़ता है उसको उठाता हूँ। जो मेरे से बस हो सकता है, मैं अपनी माँ यमुना की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए, आप यहाँ पर नित्य डेली आते हो, तो आपके साथ साथ और आसपास के लोग जो यहाँ पे कूड़ा डाल के जाते हैं, तो आपको देख के उनको ये चीज़ महसूस नहीं होती होगी कि यहाँ पे कूड़ा नहीं डालना चाहिए, ये हमारी जीवादोरी है? इसके लिए आप, वो लोग समझने के तैयार नहीं है कि फिर भी कूड़ा डालने के लिए आते हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे कहूँगा, जो भी आचार्य, पुजारी, शास्त्री, ज्योतिषी हैं, मैं उनसे कहता, उन्होंने कहा हमारे पंडित जी ने हमको कहा कि इसको ऐसे कर दो। अभी मैंने किसी को देखा, आज के दिन करीब वो 20-25 किलो कोयला डाले, मैं दौड़ करके आया। मैंने कहा भैया ये आपने क्या कर दिया? कह रहा हमारे पंडित जी ने हम कहा यमुना जी से। मेरी एक सबसे जो आचार्य हैं, शास्त्री हैं, जो पूजा पाठ के लोग हैं, उनसे निवेदन है, वो माँ यमुना के लिए, माँ गंगा के लिए, और ये मेरी जहाँ तक आवाज़ जाए, जो भी नदियाँ हैं उनमें इन सब को डालने के लिए, नहीं तो इसके पाप के भागी आप लोग बनोगे। धन्यवाद। अच्छा, तो आप हमें और ये बताइए, यहाँ पे आप डेली सुबह आते हैं, तो आपका सुबह का आने के बाद का आपका नित्य कार्यक्रम क्या होता है? किस तरह से आप कार्य करते हो और क्या क्या कार्य करते हैं, आप ये बताइए हमारे दर्शकों को। मैं यमुना के किनारे जो प्लास्टिक वगैरह पड़ा रहता, कूड़ा पड़ा रहता, डस्टबिन है,
उनकी डस्टबिनों की मैं सफाई करता हूँ। और जितना मैं आगे निकल जाता हूँ, फिर मैं थक जाता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ यहीं पर बैठ के घाट पे। फिर जो मेरे वृक्ष हैं उन वृक्षों की मैं जल सेवा करता हूँ। तो यहाँ पे जो लोग पॉलीथीन और अपना जो पूजा की सामग्री डाल के चले जाते हैं वो एक इश्यू है। इसके साथ साथ लोग ये भी कहा जाता है कि कई बार यहाँ पे टॉक्सिन की मात्रा बहुत यमुना में बढ़ जाती है। तो काफ़ी यहाँ से लेकर के पूरी दिल्ली में कई बार ऐसी स्थिति और ऐसे तस्वीरें सामने आई है यमुना की, जो काफ़ी मतलब ऐसी स्थिति होती है कि जो हमें देखने लायक नहीं होती, हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इस तरह की स्थिति यमुना में कई बार देखी गई है। तो जो टॉक्सिन फॉर्म जमा होता है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो एक निवेदन यही करूँगा जो दिल्ली सरकार से है, आप अपनी फ़ोटो मत दिखाओ, हमारी माँ यमुना की फ़ोटो देखो। जब आप माँ यमुना की फ़ोटो देखोगे, माँ यमुना की हालत देखोगे, तो आपके अंदर सेवा भाव जागेगा, आप माँ यमुना की सेवा करोगे। ये जो मलमूत्र का सीवर है वो उसको बंद कर करके प्रयास करो। कोशिश से सब कुछ हो सकता है, मगर कोशिश करो, बातों से नहीं, सेवा से। माँ यमुना, माँ गंगा पैसे से कभी गंदी नहीं हुई है। ये उदासीनता, लापरवाही से मैली हुई है। और हम सब जागेंगे तो मेरा है कि यमुना निर्मल होगी, गंगा विरल होगी। अच्छा, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर सचिवालय है, तो ऐसा कहा जाता है सचिवालय का सीवर का पानी भी यमुना में बह रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे सरकार से? मैं तो बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उसके सीवर का पानी भी यमुना के अंदर आ रहा है। मैं सचिवालय की तो बात ही क्या करूं। जो न्याय के देवता बैठते हैं वो हमारी माँ यमुना के साथ क्या न्याय करेंगे जब उनके मलमूत्र का पानी हमारी यमुना में आ रहा। मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे पास आंसुओं के अलावा कुछ है ही नहीं जो मैं अपनी माँ यमुना के लिए कह सकूँ। ये बहुत दुखद स्थिति है कि जो न्याय के देवता है, जिसके आधार पर पूरा देश से लेकर हर चीज़ चलती है, फिर भी उनका मलमूत्र जैसा गंद पानी यमुना में बह रहा है। अगर वो कुछ कदम उठाने की जगह पर उसका पानी खुद यमुना बह रहा है तो वो किस तरह से कदम उठाएंगे। तो आप देख सकते हो कि अशोक उपाध्याय जी का कहना है कि यहाँ पे यमुना की स्थिति काफ़ी दयनीय है। तो लोगों को आगे आना चाहिए, इसके लिए कार्य करना चाहिए। तो आपके मैं एक बार और पूछना चाहूँगा, तो सरकार, राज्य सरकार लगातार, दिल्ली सरकार कह रही है कि हम यमुना को स्वच्छ करेंगे, हम इसके लिए कदम उठाएंगे। लगातार पिछले चुनाव में भी उसने ये बात कही थी और लगातार हर साल ये बात दोहरा रही है। तो आपको लगता है यमुना में कोई बदलाव हुआ है या कोई सुधार हुआ है या कोई साफ सफाई हुई है? नहीं, कोई बातों में बहुत सुधार, बातों से तो यमुना निर्मल हो जाती है, मगर यमुना की स्थिति दिन पर दिन खराब हो रही है। यमुना जल धीरे धीरे खराब, और ये दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए बड़ा दुखद पूर्ण स्थिति है। मैं तो दिल्ली के लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग यमुना के लिए जागो, यमुना के लिए आवाज़ उठाओ। अगर नहीं उठाओगे तो जैसे यमुना आज की दुर्दशा है वैसी आप सबको दुर्दशा होगी। दिल्ली में होटल और अस्पताल होंगे मगर इंसान नहीं होगा। तो ये आपने जो भी आप सुन रहे हैं वो एक ऐसे व्यक्ति है जमीनी स्तर पर निस्वार्थ भाव से लगातार यमुना के लिए सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत है हिंदुस्तान को, दिल्ली को। जब तक ऐसे व्यक्ति खड़े नहीं होंगे, एक से अनेक नहीं होंगे, हाथ नहीं मिलेंगे, एक से दूसरा हाथ नहीं होगा, तब तक स्थिति में सुधार होना बहुत मुश्किल है। तो हम सबको कहीं ना कहीं इस बात के गौर करना चाहिए, देशवासियों को गौर करना चाहिए, सरकारों को गौर करना चाहिए और यमुना के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा सख्त और कदम उठाकर यमुना को स्वच्छ करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। तो अभी आपने जो जो बातें सुनी, जो अशोक उपाध्याय जी ने बताया हमें कि दिल्ली की स्थिति यमुना में क्या है, किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं और किस तरह से उनका सेवा भाव है। तो हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आप ये 15 साल से सेवा कर रहे हो, तो आपको इसके लिए पैसा, क्या कोई सरकार या ट्रस्ट या कोई संस्था कोई आपके लिए इसके पीछे पैसा देती है या आप किस तरह से आपका उसका निर्वाह करते हैं, आप बताइए। सेवा बिना पैसे की होती है, सेवा में क्या पैसा, क्योंकि सेवा और सेवा श्रमदान के द्वारा होती है। हाँ, मेरे को यमुना मिशन के संस्थापक प्रदीप बंसल जी का बहुत सहयोग मिलता है, समर्थन मिलता है, आश्वासन मिलता है
वो हमें पूर्ण रूप से बहुत सहयोग करते हैं, समर्थन देते हैं और नैतिक समर्थन देते हैं। हर तरह का समर्थन जो भी मैं उनसे समर्थन मांगता हूँ, यमुना मिशन के संस्थापक प्रदीप बंसल जी मेरे साथ रहते हैं। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि ये प्रदीप बंसल जी एक आपके साथ सहयोग में रहते हैं, इसके अलावा कोई सरकार के यहाँ के स्थानीय प्रशासन, एमसीडी या दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा आपको या किसी तरह की कोई फैसिलिटीज या घाट के लिए या किसी तरह की यमुना के लिए जो वो लोग आते हैं अपनी सेवा देते हैं, ऐसा कोई कार्य होता है यहाँ पे? नहीं होता है। हमारे साथ जो कुछ यमुना जी के भक्त हैं, हमारे भावेश भाई, इन जैसे और बहुत सारे जो स्वयं सेवक हैं आके श्रमदान के द्वारा सहयोग करते हैं। और एक भारतीय एनजीओ है, वो भी हमारे साथ जुड़ करके यमुना शुद्धिकरण की चेतना के लिए खूब प्रयास कर रहा है, कार्य कर रहा है। दिल्ली में और मथुरा में यमुना मिशन खूब सहयोग कर रहा है और एक जागरण चल रहा है यमुना के लिए। तो ये दो एनजीओ हैं, यमुना मिशन और भारतीयम, दिल्ली में सहयोग करता है और साथ दे रहा है। हमें नैतिक समर्थन चाहिए, हमको धन नहीं चाहिए, हमको आपका साथ चाहिए, क्योंकि आपके साथ से यमुना माँ पैसे से नहीं, आपकी सेवा से जवान होगी, स्वस्थ होगी। हमें अपनी माँ यमुना को निर्मल करना है, अविरल करना है। आप हमें ये बताइए कि आप दिल्ली वासियों से और देश की सरकारों से, राज्य की सरकारों से और आसपास के जो दिल्ली के नवयुवान हैं उसके आप क्या अपील करना चाहोगे? यमुना सफाई के लिए आप उसको क्या अपील करना चाहोगे? उसको आप क्या, किस तरह से निवेदन या आवेदन या आप उसको कहना चाहोगे कि वो लोग भी इसके साथ जुड़े? आप अपने शब्दों में उसको बताइए कि आप किस तरह से दिल्ली वासियों को और आसपास के जितने भी दिल्ली के युवा है इसको यमुना पे लिए या कोई भी आसपास के नदियों के लिए सफाई के लिए प्रेरित करना चाहोगे? आप बताइए उसके लिए। मैं तो सबसे सरकार से निवेदन करूंगा, यमुना को, नदियों को बांधना बंद करिए, सीवर अविरल बहने दीजिए, तो अपने आप यमुना निर्मल रहेगी, गंगा निर्मल रहेगी। बांधों को दूर करो। और ये जो सीवर डालते हुए इसमें गाद हो जाती, कचरा हो जाती है। जो यमुना का सूत्र है, जो नीचे जिसे कहते हैं पाताल लोकी की यमुना, वो आपके उस मलमूत्र के कचरे से ढक गई है और यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं तो यमुना का जल हर जगह एक अलग अलग रस का होता था। यही तो कहीं मीठा, कहीं किस तरीके का, ये यमुना जल की अपनी है। आपने जो पाताल लोकी की यमुना है, हमारे गाद से ढक गई है, वो सोत्र बंद हो गए हैं, इसलिए यमुना अब सूखने के कागार में है। और ये सरकार को बहुत बड़ी चेतावनी है। ये सरकार के और लोगों से यह है, यमुना कचरा घर मत बनाओ, पूजा का सामान यमुना जी में मत फेंको। ये हमारी माँ है, आपकी माँ है। हमने ये अपनी बूढ़ी माँ हमारी सबसे बड़ी माँ है, इसे प्यार करना सीखो। मैं नौजवानों से निवेदन करूँगा कि आओ हम सब मिलकर अब और घाट पे आओ, यमुना के किनारे पे आओ, यहाँ खेलो कूदो। कृष्ण यमुना के किनारे खेला कूदा है, अपनी सखाओं के साथ घोला है। गोपियाँ यमुना जल भर करके गीत गाती थीं। आज मैं तो अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, माताओं से निवेदन, आओ यमुना किनारे, गीत गाओ, हंसो, खेलो कूदो। यह है मेरी यमुना। तो आपने देखा, यशोक उपाध्याय जी ने देशवासियों, दिल्ली वासियों को निवेदन किया है कि आप यमुना किनारे आइए, अपनी सेवा में इतना हाथ बटाइए, एवं जो यहाँ के आसपास घाट पे जैसे जैसे बच्चों को लेके भी आप आइए, उसको भी प्रेरणा मिलेगी, उसको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इससे जो यमुना की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं से सरकार की निगाह जाएगी, लोगों की ध्यान जाएगा, लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं सुधार और काफ़ी सुधार आने की आवश्यकता है। तो अभी जो हमने बात की अशोक उपाध्याय जी से, जो काफ़ी समय से लगातार 15 सालों से यमुना के लिए सेवारत है, निस्वार्थ भाव से अपना योगदान दे रहे हैं।
तो यहाँ की स्थिति जो किस तरह से है, इसके बारे में इसने अपने शब्दों में जो बात बताई, और देशवासियों को इसके लिए काफ़ी चिंतन करने की आवश्यकता है, इसके लिए काफ़ी सोचने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं अगर हम इसके बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तो भी हम बच पाएंगे, बाकी नहीं तो आने वाले समय में यमुना तवा नष्ट हो जाएगी और दिल्ली में पानी की इतनी समस्या होगी जो सोच से भी परे है। आज की तारीख में भी दिल्ली में पानी की काफ़ी समस्या, अगर आप यमुना से या ब्रिज से कहीं पर भी दिल्ली से पसार होते हो तो आपको भी काफ़ी समय की टॉक्सिन की बदबू आती है और काफ़ी चीज़ों की स्मेल आती है, तो वहाँ से पसार होने में भी हमें काफ़ी समस्या होती है। तो ये दिल्ली की यमुना की स्थिति है, तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। देश के युवाओं को और सभी आसपास के जो भी युवा साथी है उन सबको कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा और अपना हाथ यमुना सेवा में बटाना पड़ेगा। तो अभी हमने आपसे मुलाकात करवाई अशोक उपाध्याय जी से। हम इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे और ऐसे ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो ज़मीनी स्तर पर निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा, अपने योगदान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज के अच्छी सुविधा के लिए, अच्छे कार्य के लिए आगे आ रहे। तो आप देखते रहिए हमारे साथ राष्ट्रीय जजमेंट। तो इसी तरह से हम आपकी हर हफ्ते एक बार मुलाकात करवाएंगे। धन्यवाद। मैं उपास सुपलिया, राष्ट्रीय जजमेंट। थैंक यू।